चादरपोशी के जुलूस में ये 3 युवक अवैध हथियार के साथ है और हर्ष फायरिंग करने के फिराक में है। सूचना का सत्यापन किया गया, उसके उपरांत पुलिस के द्वारा वहां। आप देख रहे हैं MA न्यूज। खुशकल्ला थाना क्षेत्र में चादरपोशी जुलूस निकाली गई थी, उसमें कुछ युवक हर्ष फायरिंग के फिराक में थे। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज़। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पटना पुलिस ने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और वहां जांच के दरमियान 3 युवक को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ में उनकी निशानदेही पर 2 हथियार और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस पूरे मामले पर सिटी SP पूर्वी परिचय कुमार ने और क्या कुछ खुलासा किया है, आइए सुनते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज पटना पुलिस की एक उपलब्धि खाजीकला थाना से इधर लगातार खाजीकला ये थाना के द्वारा अवैध अग्न्यास के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल 3 अपराध कर्मियों को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि कल एक सूचना प्राप्त हुई कि चादरपोशी के जुलूस में ये 3 युवक अवैध हथियार के साथ है और हर्ष फायरिंग करने के फिराक में है। सूचना का सत्यापन किया गया, उसके उपरांत पुलिस के द्वारा वहां पर रेड किया गया और उक्त व्यक्तियों की पहचान की गई। उनको ये रोका गया। इतने में 2 व्यक्ति भागने में वहां से सफल हो गए। एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद छोटू है, वो पकड़ा गया। विधिवत उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उसके बाद उससे और पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों का नाम भी बताया। साथ ही साथ वो अपने घर भी ले गया। उसके घर से 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस और बरामद हुए। उसके बाद उसकी निशानदेही पे जो उसके 2 अन्य साथी थे, मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद सारिक, इन दोनों को भी लोधी कटरा से गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें से मोहम्मद सारिक के पास से 1 और देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों ही हथियार के बारे में यह निकल के आया है कि जो ये तीसरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, मोहम्मद सद्दाम, इसके द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया है। इसने पूछताछ करने पे बताया कि मुंगेर से ये हथियार लाया था और यह भी अनुसंधान में निकल के आ रहा है कि यह इसके पहले भी हथियार वगैरह लाके और भी व्यक्तियों को इसने बेचा है या फिर ये रखने के लिए दिया है। इसमें और हम अनुसंधान ये कर रहे हैं। तो इस मामले में ये पूरे 2 देसी कट्टा जो अवैध है और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और अभी तक तो यही निकल कर आ रहा है कि यह जुलूस में हर्ष फायरिंग करने के फिराक में थे, जो एक अपराध है। आपराधिक इतिहास अब आपराधिक इतिहास अभी तक तो हमें प्राप्त नहीं हो पाया, बट संभव है कि मोहम्मद सद्दाम का आपराधिक इतिहास हो, क्योंकि उसके द्वारा हथियार के बेचने खरीदने की बात निकल कर आ रही है। इस तरीके से खाजीकला ये थाने के उनके एक्टिविटी के कारण एक बड़ी घटना होने से टल गई। फायरिंग करके दंगा फैलाने की कोशिश थी। जी, अभी तक तो सिर्फ हर्ष फायरिंग की बात हुई थी, परंतु हर्ष फायरिंग अगर होती तो एक बड़ी घटना होती और संभव है कि ये गोली किसी को लग भी सकती थी और वैसे में एक बड़ा मामला बन जाता। अभी तक कितने हथियार को वो सप्लाई कर चुके हैं? इसने तो ये बताया कि पहली बार ही मुंगेर से लाया था, परंतु हम इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। इनका CDR वगैरह भी हम खंगाल रहे हैं कि और किन किन अपराध कर्मियों से ये संपर्क में रहे हैं और क्या इसके पहले भी हथियार लाकर बेचे हैं। मुंगेर कहाँ और किससे लेकर वो हर्ष फायरिंग कर रहा था, वजह क्या थी? क्या दंगा भड़काना मकसद था? जैसा कि मैंने बताया कि चादरपोशी का जुलूस चल रहा था, तो ये जुलूस के दौरान या समापन के समय हर्ष फायरिंग करने का इनका प्लान था। दंगा भड़काने वाली कोई बात निकल कर तो नहीं आई है, परंतु क्या थी हर्ष फायरिंग की वजह? हर्ष फायरिंग की कुछ खास ऐसी वजह नहीं होती है। लोग उन्माद में किया करते हैं जो बिल्कुल ही अवैध है। हर्ष फायरिंग करना भी अवैध है और अवैध हथियार के साथ हथियार वैध हो या अवैध हो, हर्ष फायरिंग करना अपराध है। ये मैं पहले कितने बार भी आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने ब्रीफ किया है।